ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड जब इवेंट होने में चंद महीने रह गए हैं और ये खबर सुन रहा है कि जी भारत शामिल नहीं होना चाहता और वो भी जुबानी तौर पर आईसीसी को इन्फॉर्म करता है, तो कोई भारत से पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से क्यों ये कैफियत है कि पता नहीं पाकिस्तान में ये ट्रॉफी मुनक़िद हो भी सकेगी या नहीं हो सकेगी? बहुत बहुत शुक्रिया सना। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो भारत ने क्रिकेट में सियासत को मुलव्विस कर दिया है। हालांकि सियासत और क्रिकेट को अलग अलग होना चाहिए। लेकिन 6 महीने पहले बल्कि 100 दिन रह गए इस टूर्नामेंट के आगाज में और फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आखिरी लम्हे पर, जब हम अपने मैदानों की तज़ीन और आराइश कर रहे थे, 12 अरब 70 करोड़ रुपए हम 3 स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी पर खर्च कर रहे थे, तैयारियां जारी थी चैंपियंस ट्रॉफी की, तो आखिरी लम्हे पर भारत ने अपनी पावर को दिखाने की कोशिश की है कि जी स्पॉन्सर्स हमारे पास हैं, तो अब चैंपियंस ट्रॉफी में हम हिस्सा लेने के लिए नहीं आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये कि जो पहले पिछले साल एशिया कप में हुआ था कि भारत के मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो और अगर फाइनल में भारत पहुंचता है तो उसके मैचेस भी बाहर ही हो। तो इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड तो लिया है, लेकिन सना, मुझे तो इस चैंपियंस ट्रॉफी पर खदशात के बादल मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं और जिस तरह से भारत का रवैया है और जो आईसीसी में उसकी पोजीशन है, जिस तरीके से उसने चंद ममालिक को अपने साथ में लाया हुआ है, तो उसको देखते हुए बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा है। अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या जवाब देता है। पाकिस्तानी हुकूमत से रुजू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मोहसिन नकवी साहब बड़े पावरफुल मिनिस्टर है इस मौजूदा हुकूमत के, उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश तो की होगी हुकूमत को कि क्या स्टैंड ले। तो अब देखते हैं कि स्टैंड क्या लिया जाता है। सबकी नजरें इसी पर मरकूज है। नहीं, लेकिन बेग साहब मुझे ये बताएं कि अब ये कैसे पॉसिबल है कि भारत ने कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे, तो पाकिस्तान के हाथ से कैसे ये जा सकती है? पाकिस्तान क्या भारत को माइनस करके चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकता? आप उनकी एक टीम को माइनस कर दें, उसकी जगह कोई और टीम शामिल कर लें, ऐसा नहीं हो सकता? जी सना, जो आपने सवाल किया कि आईसीसी क्या भारत की जगह किसी और टीम को 8वीं टीम के तौर पर शामिल कर सकता है, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आईसीसी ने, ये मेजर इवेंट है, आईसीसी ने पहले से रूल्स बना दिए थे कि टॉप 8 टीम्स आएंगी। अगर सपोज भारत नहीं आता तो आईसीसी के पास दो ऑप्शन है, या तो हाइब्रिड मॉडल पर कराया जाए या फिर इसको पाकिस्तान से बाहर लेकर जाया जाए और मेजबानी पाकिस्तान के पास रहे, होस्टिंग राइट्स, जो पैसे मिलने वो पाकिस्तान को मिले। ये दूसरी जो शर्त है, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी सूरत राजी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होती तो हम नहीं खेलेंगे। तो उस सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर जो खदशात के बादल मंडलाने लग गए हैं कि ये टूर्नामेंट होगा भी या नहीं होगा। आप सबको याद होगा 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसके फाइनल में भारत को ओवर लंदन के मैदान पर हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया था। तो उसके बाद से गुज़िश्ता 8 बरस अब हो जाएंगे जब 2025 में ये ट्रॉफी शुरू होनी है। 8 बरस से कोई टूर्नामेंट ही नहीं हुआ चैंपियंस ट्रॉफी का। तो बड़ा मुश्किल लग रहा है आईसीसी, क्योंकि इट इज डोमिनेटेड बाय इंडिया। तो वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर कितना सस्टेन कर पाता है। ये भी देखना होगा कि कहीं ये तो नहीं, पिछले साल भी हम यही देख रहे थे कि जी हम नहीं खेलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे और पता चला हम तैयार हो गए। ठीक। अच्छा सर, ये भी तो बताइएगा ये कि देखना अब ठीक। जी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अभी पाकिस्तान की वैसे पिछले कुछ दौरों में जो परफॉर्मेंस रही मुख्तलिफ टीमों के ख़िलाफ़ वो तो बहुत ही बुरी थी, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से मैचेस के दौरान पाकिस्तान टीम ने कम बैक किया। पता नहीं ये जो हमारे वेस्ट के कोचेज़ हैं उनकी ट्रेनिंग की वजह से है या कुछ टीम को भी कुछ शर्म आई है कि परफॉर्म कर सके, कुछ बेहतरी उसमें आई है। नहीं मतलब आप बेहतर बता सकते हैं मुझे कि कुछ समझ नहीं आता, कभी हम बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी हम बहुत ही बुरा खेलते हैं। तो अगर हम इस टूर्नामेंट की मेजबानी ले आते हैं, पाकिस्तानी टीम कितनी तैयार है आपके ख्याल में? देखिए सना, पाकिस्तान की टीम अनप्रिडिक्टेबल टीम कहलाती है। आप देख लें, जब इंग्लैंड की टीम आई 800 रन करके, हम जो थे वो मैच हार गए, जो इंग्लैंड ने 800 रन करके हमें हरा दिया मुल्तान टेस्ट, और फिर हम पिंडी के दोनों टेस्ट मैचेस जीत गए। जब हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की तेज बाउंसी विकेटों पर 22 साल के बाद कोई सीरीज जीत जाएगा। तो हमारे खिलाड़ी जो है अनप्रिडिक्टेबल तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से कुछ खिलाड़ियों को आराम कराया गया, उन्हें जो मैसेज दिया गया दीगर खिलाड़ियों को, जैसे बाबर आजम को आराम कराया गया, शाहीन शाह अफरीदी और उसके अलावा नसीम शाह को आराम कराया गया, तो ये मैसेज गया खिलाड़ियों को कि
कि अगर आप टीम में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम में रहेंगे। यही वजह है कि देखिए ये लोग ताजा दम होकर वापस आए और क्या जबरदस्त परफॉर्म किया। तो मैं समझता हूँ, और फिर कप्तानी का जो म्यूजिकल चेयर गेम जारी था कि कभी बाबर होंगे, कभी शाहीन होंगे, फिर बाबर होंगे, तो अब रिजवान कप्तान बन गए, तो स्टेबिलिटी आई है। और मेरे ख्याल में अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो जिस तरीके से हमारा मोरल अप है, मुझे तो तभी उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, आखिर में बेग साहब बस ये फरमा दीजिएगा कि अगर तो भारत की तरफ से हाइब्रिड वाली बात पे ही कन्विंस किया जाता है तो पाकिस्तान फिर आपके ख्याल में, वैसे अभी तक क्योंकि ऑफिशियली कोई जवाब पाकिस्तान ने नहीं दिया है, उल्टा भारत से जवाब मांग लिया है, तो आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा? पूरी ट्रॉफी ही बाहर भेजनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका, या कम से कम इंडियन जो टीम के मैचेस हैं वो बाहर भेजेंगे? इसमें से कौन सा ऑप्शन पाकिस्तान गौर कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से रुजू किया है और हुकूमत ने ये कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपने अपने स्टैंड पर कायम रहना है, यानी कि हम्म। हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाना। और अगर भारत यहाँ नहीं आ रहा है तो हम भी नहीं खेलेंगे। अगर हम्म। हम नहीं खेलते तो उस सूरत में ये टूर्नामेंट या तो आईसीसी इसको मंसूख कर सकती है, मुलतवी कर सकती है, या फिर उस सूरत में इस टूर्नामेंट को आईसीसी अगर बाहर कराने के लिए पाकिस्तान पर जोर देगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और पाकिस्तान के बगैर नहीं होगा सना ये टूर्नामेंट, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान और भारत का जो मैच है, जो जिन्होंने ब्रॉडकास्टर्स ने जो राइट्स खरीदे हैं 4 साल के, 2023 से 2027 तक के, वो 3 अरब 20 करोड़ डॉलर्स के इन्होंने राइट खरीदे, तीन हम्म। अरब 20 करोड़ डॉलर्स के। हम्म। तो उन्होंने इस शर्त पर खरीदे कि हर आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान और भारत का कम से कम एक मैच जरूर होगा, और हम्म। अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो सोने पे सुहागा। तो फिर हम्म। अगर पाकिस्तान नहीं होगा तो फिर ब्रॉडकास्टर्स भी आईसीसी से डिमांड करेंगे ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं है, आप किस बात के पैसे दे रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। तो हम्म। मुश्किल हो जाएगी। अब आईसीसी के लिए भी एक बड़ा एक ऐसा ये गोली बन चुकी है जिससे ना निकल सकते ना उगल सकते। अच्छा, आखिर में बस ये मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जो फैसला होना है बोर्ड मीटिंग में, इसमें कहा जा रहा है कि वोटिंग की बुनियाद पे होगा। पाकिस्तान ने कोई लॉबिंग की है इसके लिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनके नैरेटिव के लिए पड़े, या बस अल्लाह पर छोड़ दिया है मामला? वो जो मुनीर नियाजी ने कहा है ना सना, हमेशा देर कर देता हूँ हर काम करने में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर वही मिसरा उनका सादिक आता है कि जी। देर कर देते हैं। हमने कोई लॉबी की नहीं, कि अगर हम सही। लॉबी करते, हम लोगों के हम्म। साथ कांटेक्ट करते। अब पता नहीं क्या होता है बोर्ड मीटिंग में। बजाय भारत की हम्म। लॉबी मजबूत है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये हम्म। ठीक, बिल्कुल सारे ठीक। ममालिक, जिम्बाब्वे, वो भारत के साथ है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत